सोचिए कल सुबह आप उठो, फोन उठाओ और व्हाट्सएप ही ना चले, इंस्टाग्राम रिफ्रेश ना हो, गूगल ओपन ही ना हो, नेटफ्लिक्स लोडिंग पर अटक जाए। सबसे पहले आप क्या सोचेंगे? इंटरनेट डाउन है ना? लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि सिर्फ एक दो केबल खराब होने से ये ऐसा सच में हो सकता है। और सबसे शॉकिंग बात, ये केबल जमीन पर भी नहीं होती, ये हजारों किलोमीटर तक समुद्र के नीचे बिछे होती हैं। हाँ, मैंने भी पहली बार जब सुना था तो मुझे लगा ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि हम में से ज्यादा लोग सोचते हैं कि इंटरनेट सैटेलाइट से चलता होगा, लेकिन सच इसका बिल्कुल उल्टा है। दुनिया का 95% से भी ज्यादा इंटरनेशनल इंटरनेट ट्रैफिक सैटेलाइट से नहीं बल्कि अंडर सी फाइबर ऑप्टिक केबल से ट्रैवल करता है। और जब मैंने ये पढ़ा, मेरा अगला सवाल भी वही था जो शायद अब आपके दिमाग में है। अगर सैटेलाइट्स ऑलरेडी है तो फिर समुद्र के नीचे केबल्स बिछाने की जरूरत ही क्या है? इसका आंसर समझने के लिए एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपको हर दिन करोड़ों लोगों तक पानी पहुंचाना है। एक ऑप्शन है हर घर हेलीकॉप्टर से पानी भेजो, दूसरा ऑप्शन है एक पाइपलाइन बना दो। पाइपलाइन बनाने में मेहनत जरूर लगेगी, लेकिन उसके बाद वो रोज बिना रुके बहुत ज्यादा पानी पहुंचाएगी। इंटरनेट में भी एग्जैक्टली यही होता है। सैटेलाइट बहुत यूजफुल होती है, लेकिन उनकी कैपेसिटी लिमिटेड होती है। सिग्नल को स्पेस तक जाना और वापस आना पड़ता है, इससे थोड़ा डिले भी होता है। लेकिन अंडर सी फाइबर ऑप्टिक केबल्स लाइट के थ्रू डेटा भेजती हैं, इसलिए वो बहुत फास्ट होती है, ज्यादा स्टेबल होती है और एक साथ अनइमेजिनेबल अमाउंट में डेटा कैरी कर सकते हैं। इसका मतलब आप व्हाट्सएप पर मैसेज भेजो, यूट्यूब पर वीडियो देखो या किसी फॉरेन क्लाइंट के साथ जूम मीटिंग करो, बहुत चांसेस है कि आपका डेटा स्पेस में नहीं समुद्र के नीचे सफर कर रहा है। ये केबल सिर्फ इंटरनेट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पूरी दुनिया की इकोनॉमी चलाती है। ऑनलाइन बैंकिंग, स्टॉक मार्केट, इंटरनेशनल पेमेंट्स, क्लाउड सर्वर्स, एआई सर्विसेज, वीडियो कॉल्स, सब कहीं ना कहीं इन्हीं केबल्स पर डिपेंड करते हैं। अब सोचिए अगर इनमें से किसी इंपॉर्टेंट केबल को डैमेज हो जाए तो? कभी अर्थक्वेक, कभी अंडर वाटर लैंडस्लाइड, कभी किसी शिप का एंकर और कुछ केसेस में जानबूझकर सैबोटेज का भी खतरा होता है। इसीलिए इन केबल्स की सिक्योरिटी आज नेशनल सिक्योरिटी का भी इशू बन चुका है। और यहीं से जियो पॉलिटिक्स शुरू होती है। आज से गवर्नमेंट ही नहीं, गूगल, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट और अमेजोन जैसे बड़ी टेक कंपनीज भी अंडर सी केबल प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास फास्ट और रिलायबल इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, उसकी डिजिटल सर्विसेज भी उतनी ही पावरफुल होंगी। यानी फ्यूचर की रेस सिर्फ एआई या सैटेलाइट की नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर की भी है। और शायद इसीलिए जब भी हम इंटरनेट के बारे में बात करते हैं, हम सैटेलाइट को याद करते हैं, लेकिन असली हीरोज चुपचाप समुद्र के नीचे पड़े रहते हैं। ना वो दिखते हैं, ना उनके बारे में कोई बात करता है, लेकिन अगर वो एक दिन भी काम करना बंद कर दे तो शायद पूरी दुनिया की इकोनॉमी को उनकी इंपॉर्टेंस एक ही दिन में समझ आ जाए। और ऑनेस्टली मुझे लगता है इंटरनेट का सबसे बड़ा सीक्रेट सैटेलाइट नहीं, ये इनविजिबल अंडर सी केबल्स है, जिन पर आज पूरी दुनिया की डिजिटल इकोनॉमी टिकी हुई है।